तो बीजेपी आज विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश कार्यालय में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। बीएल संतोष के साथ साथ झारखंड के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित होंगे। इसके अलावा सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी की हार की वजह को पार्टी के अलग नेता तलाशेंगे। इस दौरान सीटवार प्रत्याशियों के सामने आई चुनौती, हार की वजहों पर चर्चा की जाएगी। चुनाव में गठबंधन दलों की भूमिका पर भी बैठक में चर्चा होगी। वही आगामी 5 वर्षों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट करे, इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। वही समीक्षा के बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद 3 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत अन्य नेता पार्टी की हार की समीक्षा करेंगे। इन बैठकों के बाद नेता विधायक दल के चयन पर चर्चा होगी। बीजेपी को इस बार महज 21 सीटें ही मिली हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। तो विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी बीजेपी। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी कार्यालय से हमारे सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, बीजेपी की किस तरीके से हार हुई है ये आपने भी देखा है और अभी आप कार्यालय में हैं। आज समीक्षा भी होने वाली है विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से नतीजे आए उन नतीजों को लेकर के क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, अलग अलग समय पर आज बीजेपी कार्यालय में बैठक रखी गई है। तमाम चीज़ों पर समीक्षा होगी कि आखिर हार की वजह क्या बनी और ऐसे कौन से मुद्दे थे जो जनता तक नहीं पहुंच पाए, अगर पहुंचे तो उसे जनता ने किस रूप में लिया। अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। लोग अलग अलग बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे एनडीए की हार की वजह आखिर क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से जब लोगों से बातचीत होती है निशु, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय नेता थे उन्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए था। यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्हें वो सारी बातें कहनी चाहिए थी जो यहाँ पर अमित शाह हो या फिर अगर हम लोग बात करते शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंता विश्व शर्मा हो, इन लोगों ने जो वादे किए जनता से वो यहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो उन्हें करने चाहिए थे। कई तरह की बातें यहाँ पर आ रही है और उन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज की ये समीक्षा बैठक रखी गई है। समीक्षा बैठक के बाद ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 दिसंबर को दिल्ली में भी इस पूरी चीज़ों को लेकर के बैठक होनी है। वहाँ पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनी है, क्योंकि आज की बैठक में अलग अलग जो विधानसभा यानी 81 विधानसभा है जहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, वहाँ के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे कि यहाँ पर वो बता सके कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या रही, जनता ने किन चीज़ों को किस तरीके से लिया है। जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे सारी चीज़ों को समझाने के लिए। यहाँ पर तमाम बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो संगठन के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सभी जितने भी नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और इन सभी चीज़ों का जायजा लेंगे, सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगे और एक एक व्यक्ति से सिंगल ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उस अलग अलग जगह की परेशानियों को जानने की। जहाँ पर मार्जिन कम रह गया था, कुछ ही मार्जिन से जीत हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, तो वहाँ पर वो क्या फैक्टर था जो हम कुछ अंकों से वो चूक गए। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज की बैठक में समीक्षा होने वाली है और ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली भेजा जाएगा और वहाँ पर 3 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में हुई हार को लेकर के समीक्षा की जाएगी। निशु, बिल्कुल पूजा, चुनाव में भाग लेना ये बड़ी जिम्मेदारी थी। फिलहाल जनता का क्या जनादेश रहा ये सबके सामने है। अब क्योंकि विपक्ष में है तो ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है पूछा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि देखिए कैबिनेट को लेकर के, कैबिनेट विस्तार को लेकर के यहाँ पर बातचीत तो चल ही रही है सत्ता पक्ष में और हाल ही में कुछ दिनों में ही कैबिनेट को लेकर के भी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष की बात कर ले तो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर किसके चेहरे सामने आएंगे?
देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में पिछली बार अमर कुमार बावरी को सामने लाया गया था और काफी लंबा समय नेता प्रतिपक्ष के लिए लग गया था। और इस बार जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बाबूलाल मरांडी जो है वो अपने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली जा करके। और जब ये समीक्षा बैठक होगी उस दौरान उनके तरफ से भी यहाँ पर इस्तीफा जो है वो सामने आ सकता है। और उसके बाद फिर विधायक दल नेता कौन होगा, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे हम लोगों ने बातचीत की थी निशु, तो उनका कहना है कि हमें हमारा विधायक दल नेता और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा अपना नेता चाहिए, जो हमसे शुरू से जुड़ा हुआ रहा हो, जो यहाँ के सारी चीज़ों को जानता हो, अलग अलग चीज़ों की जानकारी रखता हो। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को इस बार मौका दिया जाना चाहिए, विधायक दल के नेता के रूप में सारी चीज़ों को वो विधानसभा के अंदर स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर के ही जो वरीय और सीनियर जो लीडर होंगे उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। तो लगातार इस तरीके से नाम जो है वो फिलहाल अभी हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और सभी का कहना है कि कोई आदिवासी चेहरा, ओबीसी चेहरा, इस तरीके के चेहरे जो है वो इस बार संगठन के उच्च पद पर बैठे। निशु, ठीक है पूजा, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।